हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेशर्स हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, सो दैट यू कैन गेट अ रफ आइडिया अबाउट प्रिपेयरिंग योर नोट्स। ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स के नोट्स बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो आप श्योरली अपने तरीके से नोट्स प्रिपेयर करें। मैं बस आपको एज एग्जांपल दिखा रही हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के नोट्स दिखा रही हूँ, जो कि मैंने एक ही कॉपी में प्रिपेयर किए। और यही वो कॉपी है। ये कुछ इतनी मोटी सी है, जिससे आप आराम से आप अपने 2 सब्जेक्ट के लिए कवर अप कर सकते हो हाफ पार्ट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। So this is chapter 1, basic concepts and forms of business organization. Actually इस सब्जेक्ट मैंने इसका फर्स्टली इकोनॉमिक्स का कोई ख़ास नोट्स प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने इसे एज अ क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करके बनाया था, जैसे कि डिफाइन बिजनेस, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो मैंने इसे एज अ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किया था फर्स्ट टाइम में। जब मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने इसे नोट्स की तरह नहीं, क्वेश्चन आंसर की तरह प्रिपेयर किया था। यू कैन सी इट, डिफाइन इंडस्ट्री। और फिर नेक्स्ट क्लास से मैंने नोट्स की तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। दैट इज यू कैन से बेसिक कंसेप्ट्स में कॉमर्स, ranges of commerce, trade, some diagrams, some explanation, short definitions, classifications। बिल्कुल बेसिक, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। मुझे समझ में जो आया, जो पॉइंट्स मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, मैंने उन्हें लिख लिया अपनी नोट्स में। हाँ, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ इससे आपको आराम हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट तो ज़रूर से पूछा जाता है, तो डिफ्रेंशिएट करके लिखे ताकि आपको पढ़ने में भी आराम हो, पॉइंट वाइज रहे तो। सो दीज आर सम बेसिक्स क्लासिफिकेशंस लाइक हियर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। ये वाली कॉपी में मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है। मेरी जो मेन कॉपी थी वो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, अभी फ़िलहाल यही वाली थी, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। ये मैंने कंपैरिजन किया था, कंपैरिजन स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन सी इससे क्या होता है, आपको पढ़ने में आराम हो जाता है, जैसे फॉर्मेशन, स्पेसिफिक रेंज, लीगल स्टेटस। ये है, तो आप इससे आराम से एक रफ रीडिंग दे सकते हैं। और ये था कुछ, ये थी मेरी इकोनॉमिक्स की, जो कि इसमें बहुत कम नोट्स हैं। मैंने आपको बताया कि मेन कॉपी मेरे पास नहीं है। और अब मूव ऑन करते हैं ये पार्ट छोड़ के कंप्यूटर की टॉपिक पे। तो ये मेरे फर्स्ट क्लास का नोट्स था, जो मुझे मेरी मैम ने पढ़ाया था। सम इंट्रोडक्शंस, डायग्राम, सम फंक्शंस, प्रोग्रामिंग सिंबल्स, कमांड्स ऑफ लाइनेक्स। ये अभी फ़िलहाल शायद आपको समझ में ना आए, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा, बट जब ये आपकी क्लास होगी देन आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा कि इसे यूज़ कैसे करना है, ये फंक्शंस क्या है, ये आपके प्रैक्टिकल क्या है। ये जो देख रहे हैं आप, ये लाइनेक्स की प्रोग्रामिंग है, ये प्रैक्टिकल क्या है, ये सारा। और अब यहाँ से हमारे नोट स्टार्ट होते हैं। दैट इज़ यूनिट 1, ब्लॉक 1, कंप्यूटर, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। So this is just a short explanation in a point-wise form, like Napier's bone, slide rule, Pascal's calculator. Just simple point-wise explanation, because मुझे point-wise पढ़ने में आसानी होती है। अगर आपको point-wise नहीं होता तो आप अपने हिसाब से फुल पैराग्राफ में भी इसे लिख सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। हाँ, ये जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग्स बहुत टाइप की होती है, लाइक सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, और कम्युनिकेशन मीडिया में गाइडेड, अनगाइडेड।
तो इसके बारे में आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही लिखना पड़ता है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, 2 टाइप्स के होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म्स में। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे ना तो आपको एग्जाम में आराम होगा। आप आराम से इसे रफली देख सकते हो। जैसे transmission quality of coaxial cable is better than twisted pair cable, can be used for shared networks, can be used for broadband transmission। ये उसके एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज अगर देखें तो नॉट कंपैटिबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल, कंपैरेटिवली स्लोअर देन फाइबर ऑप्टिक्स। तो ऐसे आपको पढ़ने में भी आसानी होती है। ताकि आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप बिल्कुल वैसे ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। दिस इज़ जस्ट फॉर अ रफ आइडिया, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पता नहीं होता है कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। ऐसे नोट्स बनाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप श्योरली अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि आप हर बार इतनी सारी बुक्स को रीड नहीं कर सकते हो। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये बुक में नहीं भी तो 4 से 5 पेजेस में एक्सप्लेन की होगी, तो उतनी पेजेस को बार बार रीड करना पॉसिबल नहीं होता है हर बच्चे के लिए। तो उसके लिए हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं जो कि हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं और हमारे लिए वो इजी होता है। डायग्राम्स जहाँ पे ज़रूरत है बस वहीं पे ड्रॉ करें, और जितना सिंपल डायग्राम होगा उतना अच्छा रहेगा। ये आ गया आपका नेटवर्किंग में भी आपको सेम चीज़ करनी है। कंप्यूटर में आपको ध्यान रखना है कि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पूछा जाएगा, चाहे वो नेटवर्किंग हो या फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो, मतलब नेटवर्किंग पार्ट्स हो या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स हो, किसी चीज़ में डिफरेंशिएट करना हो, तो आपको इन सब का आंसर पॉइंट वाइज देना है। क्योंकि उससे होता क्या है कि जब आपके टीचर आपका ये आंसर शीट चेक करते हैं तो उन्हें भी पढ़ने में आराम होता है, उन्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट पॉइंट वाइज वो भी चेक कर लेते हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे। थोड़े गंदे से हो सकते हैं, आप मे बी शायद मुझसे भी अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें, सो डोंट माइंड इट। और ये कुछ सॉल्यूशंस थे डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल्स नंबर के। हाँ, ये ज़रूर से देखें, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं आपके क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए। ये मैंने एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन आंसर किया था, एक्सप्लेन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, हाउ दे आर डिफरेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस मैं श्योरली आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या कौन से क्वेश्चंस किए हैं। लाइक एग्ज़ाम के लिए कंट्रोल यूनिट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। ये था आपका फ़्लो चार्ट बनाने का। फ़्लो चार्ट से भी श्योरली क्वेश्चन आते हैं, बट ऑप्शनल रहते हैं, कभी कभी कंपलसरी भी हो जाते हैं। तो वैसे तो बहुत इजी है, आप आराम से इसे कर सकते हो। सो दिस वॉज आवर टोटल माई नोट। देखिए, अगर आप 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको इतना बड़ा ही आंसर लिखना है, या फिर अगर आपका 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। वैसे तो उसमें वर्ड लिमिट मेंशन की रहती है, आप देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखे, क्योंकि आप कंप्यूटर लिख रहे हैं, आप हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं। आपको कंप्यूटर में टू द पॉइंट आपके आंसर्स लिखने हैं। अदरवाइज अगर आप 2-3 पेज के आंसर लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने ज़्यादातर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा है एंड पॉइंट वाइज में। ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं अपने नोट्स को बनाने में। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत इजी रहता है, बहुत इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कुछ क्लास में बताए हुए नोट्स हैं, कुछ मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं। जब मैं खुद से पढ़ती थी तो कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं पढ़ते वक्त। सो ये थी मेरी पूरी की पूरी कॉपी जिसमें मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे फर्स्ट सेमेस्टर के।
और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको इससे कुछ रफ आइडिया मिला होगा कि हमें अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, बट स्टिल इतना है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप लिखो, जहाँ जो आपको टफ लगता है वो सब आप लिखिए आराम से। जस्ट टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which you just want to give a rough reading during your examination or before your examination. So this was all for today. Thanks for watching up this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care and bye bye.